विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बड़ा चढ़ाकर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्यवचने से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांडिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं। तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक के बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते। इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते क्या इतना ही बोले। क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते? तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छांव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है। तो ये भी ऐसा है क्या, जैसे धम्म क्रांति में समर्पित
धम्मों को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं। तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है, तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल दो हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण हेतु से दो हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुख कारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। बाहु समविनी नित्य सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित भूर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जिन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता को परिपूर्ण करते हुए अपना अधिष्ठान होने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे प्रतिष्ठित होकर संकल्प किया, क्या मैं एक आसन से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करूं, समाधि प्राप्त करूं, या मैं यही बैठे बैठे शरीर छोड़ दूं। ये दो ही संकल्प लेके बैठे तब वो पहले ही पुब्बानुसूति पुबे निवासन सती प्राप्त हुई थी। इसी कारण उसने संकल्प अपना बरोबर लगाकर बैठे तब सिद्धार्थ गौतम को सम्यक समुद्र को पराजित करने के लिए महासेना उबल पड़ी। गिरी मेखल नाम के हाथी पर चढ़ाई करते हुए मार अपने सहस्त्र भुजा वाला अन्य अन्य प्रकार के हाथ और अपनी मार सेना लेके गर्जना करते हुए वो तथागत को पराजित करने के लिए लगा। पराजित करते समय वो तथागत अपने शांति के साथ अपने वाले रिद्धि भाव के साथ बैठे हुए, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव, तथागत की करुणा ये जानते हुए तथागत अपने प्रतिष्ठित आसन पर किंचित मात्र ही विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास दान पारमी है, उसके पास त्याग है, उसकी संकल्पना है। इसी कारण वो मार अपना वाला नाना यतन प्रयत्न किया, मार ने तो नाना यतन प्रयत्न किया, फिर भी तथागत विचलित नहीं हुए। तब मार को लगा ये सिद्धार्थ गौतम अभी विजय पा लेगा। तब वो पूछता है, मां बोलते हैं श्रमण गौतम ये तेरा आसन नहीं, जाओ तुम का राजा वैभव प्राप्त करो, ऐश्वर्य प्राप्त करो, ये तुम्हारा आसन नहीं है। तब श्रमण गौतम कहते हैं मां ये मेरा आसन है, मैं ठीक अपने आसन पर, यानी उसको वज्र आसन कहा जाता है, मैं ठीक अपने वाले वज्र आसन पर ठीक प्रतिष्ठित हूं, ये मेरा ही आसन है। ऐसा बोलते हुए मार बोलता है कौन साक्षित है, कौन साक्षात है कि तुम ये तेरा आसन है करके कौन साक्षात है आपको। तब तथागत ने अपने हाथों से अपने धरती को स्पर्श किया, धरती पर से मुद्रा तथागत की पाई जाती है। तब तथागत ने धरती को ऐसा स्पर्श किया तो धरती में कंपन आए। अब बोलेगा लोग ऐसा कैसा होता है, ऐसा उनके लिए होता है, हम सामान्य जन है, हमारे लिए नहीं है। हम केवल उनकी हम लोग श्रद्धा कर सकते हैं,
तथागत की जीवनी अतुलनीय होती है, सामान्य जन उसकी तुलना नहीं कर सकता। तो फिर हाथ धरती को लगाने से धरती से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न होकर वसुंधरा के रूप में खड़ी हो गई। तो तथागत बोलते हैं, मां मेरे जैसा इस संसार में कोई त्यागी नहीं है, मेरे जैसा कोई दानी नहीं, इतना मैंने दान दिया है। तब मार बोलता है, कौन साक्षित है? तो ये धरती साक्षित है। तो धरती से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हो गई। आप बोलेगा धरती से सुंदर स्त्री कैसे उत्पन्न होती है? ये कैसा ड्रामा होता है? जैसे सामान्य मनुष्य ये समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि ये अद्भुत होता है और ये हृदय भाव से हो जाता है और पहुंचे हुए वार्तकों को वो समझ में आ जाता है। ये अपने मानसिकता के तौर पर समझ में आ जाता है। जैसे आजकल इंटरनेट के जमाने में यहाँ का वीडियो आप दूसरे गांव में जाके न जाने कितने दूर दराज में जाके वो वीडियो सेट करने से वीडियो से आप बातचीत कर सकता है। कितना ज्ञान विज्ञान है। बस यही ज्ञान विज्ञान की तो खोज बुद्ध की है। तो ये ज्ञान विज्ञान से हो जाता है ऐसा अपने शरीर में या अपने मानसिकता में सभी इतने मटेरियल हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य हर टेक्नोलॉजी के पीछे कितना भी रिसर्च हो या माइक्रो साइंस हो, उनके पीछे मानसिकता होती है, मन और मन विज्ञान होता है। तो ऐसे मन और मन विज्ञान से ये लोगों को शंका होना संभव होता है, लेकिन ये रिद्धि भाव महानुभाव से जिसके पास त्याग है और जिस इस पद पर चलते हैं उसके साथ ऐसी घटना होना संभव होता है। तो वो तथागत बोलते हैं, धरती में साक्षित है मैंने इतना दान किया। तब वो सुंदर स्त्री जो वसुंधरा के रूप में उत्पन्न होती बोलती है, देखो ये तथागत ने इतना दान कर दिया, इतना संसार में कोई नहीं दान कर दिया। तो उन्होंने अपने अभी भी दान दिए हुए पानी छोड़े हुए का पानी मेरे अभी भी बाल गिले है, ऐसे करके वो अपने पानी निचोड़कर ऐसी बता देती है। सभ्यता है, जो भी कोई दान देता है तो पानी छोड़ा जाता है। इति वरी वहा पुरा परे पुरिंतु सागरा एवं में तो दिनंग पे तानंग उपकपति, यानी अपने को साक्षी मानकर दान कर दिया जाता है। पहले लोग पानी छोड़कर वचनबद्ध हो जाते थे। अभी लोग कागज पे लिखा लिखा होने के बाद भी उसको कागज को भी बदलने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन वचनबद्ध पानी हो जाता था। तो इसी कारण बुद्ध धर्म में पानी छोड़ा जाता है। पानी छोड़ने से अनुमोदन करते हुए अपना दान बाय कंप्लीट अपने वाले कुशल धर्म में महाकुशलों में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका विपाक अर्थों के साथ आ जाता है, समाधि के लिए या मुक्ति के लिए। तो इसी कारण पानी छोड़ा जाता है। पानी छोड़ते हुए वो वसुंधरा बोली, देखो मेरे जितने बार उन्होंने दान दिया तो पानी छोड़ दिया, तो पानी से अभी भी मेरे बाल खुले हैं, ऐसा पानी निकाल कर बोला। कहने के बाद अभी भी थाईलैंड, बर्मा, इधर नॉर्थ ईस्ट में कोई लेडीज ऐसी दान करते है वसुंधरा नाम से, और अभी विहारों के सामने भी फोटो उसकी मूर्ति बनाया जाता है वसुंधरा की। वास्तविक वसुंधरा यानी पृथ्वी ये तो बोलती नहीं है, ये तो स्थूल है, लेकिन जो मानसिकता से हो जाता है उत्पन्न उसको अभिसंस्कार कहा जाता है, जो मरते समय रूप कलाप से उत्पन्न होती है। तो इसी कारण जिसके पहुंच होती है उनके साथ ऐसी घटना होती है। और मार एक 5 प्रकार के मार होते, इनमें से 5 प्रकार के एक देवभूमि भी मार होती है। तो ये देवभूमि का मार है। जैसे अपने वाले कलेश मार होते हैं और अपने वाले मरण मार होता है, एक्सीडेंटली मार होता है। ऐसे 5 प्रकार के मार के बारे में वीडियो बनाए हमने, तो देखे। तो ये यहाँ जो बोला गया वो मार ये देवपुत्र मार है। और ये मार अपने तथागत को पराजित करने के लिए लगा रहा, फिर भी वो पराजय प्राप्त करते हुए हार गया। और तथागत इस देखते हुए हम गाथा बद्ध अन्य अन्य राष्ट्र में भावित होकर उसकी जय मंगल गाथा बोलते हैं, भावना करते हैं। और भावना करने से हम हमारा उस सत्य वचन से हमारा भी मंगल हो, ऐसे वचन बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे है जानते हैं
क्या तथागत जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। इतना बोलकर हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने से भी हम लोगों को उस आस्वाद का, उस सुख के आस्वाद का, बुद्ध तत्व के आस्वाद का हमको अनुभव हो जाता है। इतनी हमारी श्रद्धा होती है। तो सामान्य कठिन होता है न समझते हुए भी केवल हाथ भी जोड़े, क्या तथागत जानते? नहीं जानते, तो भी हम तथागत के धर्म में प्रतिष्ठित हुए, ऐसे हमको समझ में आ जाता है। ये है जय मंगल गाथा की पहली गाथा।